हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x प्लस 3 फंक्शन को। तो बच्चों हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3। तो अगर हम 2x प्लस 3 को नया फंक्शन अज्यूम कर लें, लाइक लेट 2x प्लस 3 को अगर हम t अज्यूम कर लें, लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो 2 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, 3 का डिफरेंशिएशन इज 0। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dt से। ठीक है, तो यानी 2x प्लस 3 को हम लोग रिप्लेस करेंगे बाई t एंड 2dx। तो देखो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2dx को हमने लिख लिया dt एंड e की पावर t। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t, तो ये आ जाएगा e की पावर t प्लस c। अब आप t को अपने फंक्शन से रिप्लेस कर लो। तो t आपने किससे माना था? 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। तो अगेन बच्चों हमें e की पावर x का तो इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को अगर हम नया वेरिएबल t अज्यूम कर लें, तो dx को भी हमें dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर को t अज्यूम कर लें, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, यानी 2x dx को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? dt से। तो यहाँ पे क्या है? x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को क्या लिख लिया? dt एंड डिनोमिनेटर में क्या बन गया? e की पावर t। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस t dt, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी विद -1/2, राइट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज अगर आप इंटीग्रेट करते, ठीक है, यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेते, तो -2x dx dt बनता। तो यहाँ पे माइनस साइन और आता। तो चाहे आप वैसे लिखो, चाहे आप सिंपली एक्स स्क्वायर को t ले लो, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? ये आपका आ गया -1/2 e की पावर माइनस टी क्या माना है आपने? एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों यहाँ पे अगेन e की पावर x का तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो x की जगह यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा है। तो tan इनवर्स x को हम नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं t। तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद dt। तो ये क्या बन गया? e की पावर t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर t प्लस c। t को आप वापस x के फंक्शन में डाल दीजिए। तो t आपने माना था tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अगर आप e की पावर 2x प्लस 1 को सपोज अगर आप नया फंक्शन t अज्यूम करते हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा? 2 टाइम्स e की पावर 2x dx। बट यहाँ पे तो -1 भी है, तो हम यहाँ पे क्या करें? देखिए e की पावर x अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें। e की पावर x से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसा करने से हमारा जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने e की पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर x माइनस 1/e की पावर x, जिसे हम e की पावर माइनस x भी लिख सकते हैं, अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो देखिए बच्चों, अब अगर आप पूरे डिनोमिनेटर को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको अगर हम t अज्यूम कर लें, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए।
तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं dt। तो देखिए पूरा का पूरा न्यूमरेटर यही लिखा हुआ है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, और डिनोमिनेटर को आपने क्या माना है t। तो 1/t dt, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t और log t प्लस c। अब t जो आपने माना है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t आपने माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को प्लस c। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को t अज्यूम कर लें, सो लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको अगर हम t अज्यूम कर लें तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x, एंड x का डिफरेंशिएशन इज dx एंड t का डिफरेंशिएशन इज dt। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 मिसिंग है, राइट। तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज dt, एंड डिनोमिनेटर हमने क्या अज्यूम किया है t। तो ये हमारा क्या बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 log t और ln t प्लस c। अब t आप वापस x के टर्म्स में लिख दीजिए, तो t आपने माना है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बच्चों इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर थीटा, एक तरह से इसको थीटा मान लीजिए। तो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3। तो अगर हम 2x माइनस 3 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लें t, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, ठीक है। अच्छा 2 तो यहाँ पे है नहीं, dx है बट 2 नहीं है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2dx को हमने लिख लिया dt, एंड अंदर क्या बच गया tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने क्या माना है t। तो ये tan स्क्वायर t बन गया। अब बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है कि sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t ये किसके बराबर होता है 1 के। तो tan स्क्वायर t को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1। तो ये आपका आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan t, तो ये बन गया 1/2 tan t माइनस 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस c। अब आपने t किसे अज्यूम किया था 2x माइनस 3 को, तो t की जगह आप वापस 2x माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से भी आंसर को छोड़ सकते हो, या फिर देखिए अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 tan 2x माइनस 3, ठीक है। माइनस 2x/2 को माइनस x लिख सकते हैं, और देखिए अंदर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3/2, तो प्लस 3/2 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो उसको हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे c, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आपको इंटीग्रेट करना है sec स्क्वायर दिस एंगल, ओके। तो अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लें, जरूरी नहीं कि आप हमेशा t ही मानो, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। तो अगर हमने 7 माइनस 4x को सपोज थीटा एज्यूम किया, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4dx को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं d थीटा से। तो यहाँ पे dx है माइनस 4 नहीं है, तो माइनस 4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम माइनस 4 dx को क्या लिख सकते हैं d थीटा लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया d थीटा माइनस 1/4,
और ये क्या बन गया sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है, tan थीटा। तो ये क्या आ जाएगा -1/4 tan थीटा प्लस c। अब थीटा आपने जो वेरिएबल माना था x के टर्म्स में वो वापस डाल दीजिए। तो थीटा हमने माना था किसे, 7 - 4x को। सो दिस इज अवर फाइनल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बच्चों इंटीग्रेट करना है, तो देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम साइन इनवर्स x को एक नया वेरिएबल मान लें t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 - x स्क्वायर dx। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt। तो ये सिंपल मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, t। और ये जो है आपका 1/√1 - x स्क्वायर dx, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, dt। तो ये क्या आ गया आपका t²/2 प्लस c। t को आप रिप्लेस कर दीजिए, आपने साइन इनवर्स x माना था, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखिए, जब आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो उसी का डेरिवेटिव शायद ऊपर लिखा हुआ है। कैसे चेक करेंगे, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो अगर आप डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x dx। तो अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, इसको अगर आप एक नया वेरिएबल मान लो, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको अगर आप नया वेरिएबल मान लो t, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा, -3 sin x प्लस 2 cos x dx। ये किसके बराबर है, dt। तो आप देख सकते हो कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कैसा फंक्शन बन गया मेरा, 1/t dt टाइप का। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे टर्म को dt। तो ये हमारा आ गया 1/t dt। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t। तो 1/2 log t प्लस c। अब t को आप वापस पुट कर दीजिए, तो t आपने क्या माना है वो डाल दीजिए वापस, तो ये आ जाएगा 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। अब बच्चों देखो, आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे अगर आप देखो कि ये है 1/cos स्क्वायर x, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और हमें पता है कि अगर हम tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 1/cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम 1 - tan x को t ले लें, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो लेट 1 - tan x, इसको अगर हमने नया वेरिएबल t एज्यूम कर लिया, तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt। तो यहाँ पे तो प्लस sec स्क्वायर x है, तो हमने माइनस लिख लिया, और बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये बन गया हमारा dx माइनस sec स्क्वायर x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, और 1 - tan x को हमने क्या माना है, t। तो ये आ गया 1/t स्क्वायर dt। तो ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 dt। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो -2 + 1 कितना आएगा, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा ये कितना आ गया आंसर, t की पावर -1 प्लस c, दैट इज 1/t प्लस c। t आपने किसको एज्यूम किया है, 1 - tan x को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/1 - tan x प्लस c। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। अब बच्चों आप देख सकते हो कि हमें cos थीटा का तो इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, √x। तो अगर हम
इस रूट एक्स को रिप्लेस कर दें विथ थीटा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। कहाँ से आता है? एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन से, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स dx। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा? डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ गया? कॉस थीटा। अच्छा, 1/2 रूट एक्स dx। तो देखो 1/√x तो है, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी थीटा। और 2 हमने मल्टीप्लाई किया, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा प्लस सी। अब थीटा को आप रूट एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। अगेन आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, कॉस थीटा, बट यहाँ पे क्या है? अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो अगर हम इसको कुछ नया वेरिएबल मान ले, सपोज साइन 2x को हमने नया वेरिएबल मान लिया t, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस 2x, और 2x को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा? 2 dx। वो हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? बाई dt। तो 2 cos 2x dx। तो cos 2x dx तो है, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos, इतना वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या बन गया? आपका dt बन गया। ठीक है, और अंदर कितना बचा? स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा बचा t। अब बस इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लो। तो 1/2 t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c। अब t आपने किसे माना है? साइन 2x को, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों आपको इंटीग्रेट करना है, तो वैसे ही जैसे अभी हमने किया कि अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को वेरिएबल मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो अगर आप 1 प्लस साइन एक्स को एक नया वेरिएबल मान लो t, तो उसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x dx। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बाई dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/√t dt। ओके, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो नीचे कितना आ रहा है डिनोमिनेटर में? 1/2, तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो एक कितना हो गया? 2 टाइम्स, ये कितना आएगा? t की पावर 1/2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट t। तो 2√t प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब t को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आ गया √1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों आपको इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉट एक्स है। तो कॉट एक्स को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हम साइन एक्स को t लें तो ये log t बनेगा, और 1/t बनेगा, cos x dx dt बन जाएगा, तो ये 1/t log t बन जाएगा। दूसरा तरीका आप ये सोचो कि अगर हम log sin x पूरे को ही t ले लें, जैसे अगर हम पूरे फंक्शन को t ले लें, लेट log ऑफ sin x, इसको अगर हम नया वेरिएबल अज्यूम कर लें t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/sin x। अब sin x दोबारा डिफरेंशिएट होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x dx। इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? dt से। यानी cos x अपॉन sin x dx, जो यहाँ पे लिखा हुआ है cos x अपॉन sin x इंटू dx, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? पूरे को बाई dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया हमारा log ऑफ sin x को हमने t माना है, और बाकी टर्म हमारा dt हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? t² बाई 2 प्लस c।
टी हमने किसे माना था, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. This is our final answer. Moving on to next question, question number 30. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. तो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हम t मान लें, तो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप नया वेरिएबल अज्यूम कर लो दैट इज t, तो उसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स. इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए. तो न्यूमरेटर क्या बन गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया, बाहर माइनस साइन है, और डिनोमिनेटर क्या है, 1/t. तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t. तो ln t, तो t के जगह हमने डाल दिया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही. बाकी के क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.